बचाना है। इन शॉर्ट आई बी टेलिंग यू बेस्ट टिप्स टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग इन नीट 2022। सबसे पहले मेरे बच्चे, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो सबसे पहले इजी सेक्शन चूज करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में से जो भी सेक्शन आपको इजी लगता है पहले वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करिए। मेरी जूलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो मैं नीट एस्पिरेंट होती तो मैं सबसे पहले जूलॉजी वाला सेक्शन कर रही होती। इससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस ना बूस्ट हो जाता है कि यार जो सेक्शन मैंने सोचा था कि इजी है वहां से मेरे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन पा रहे हैं, मोटिवेशन मिलती है और कहीं ना कहीं आप खुद को प्रिपेयर कर पाते हो बाकी सारे डिफिकल्ट सेक्शन को देखने के लिए। ठीक है, तो ऑलवेज बिगिन योर पेपर विद द इजीएस्ट सब्जेक्ट। दूसरी चीज मेरे बच्चे, ओएमआर फिलिंग टिप्स के बारे में बात करूंगी। हालांकि मैंने इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है कि किस तरीके से आप लोग पेपर अटेंडिंग स्ट्रेटेजी को ध्यान रख सकते हैं। जूलॉजी का सेक्शन, बॉटनी का सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सेक्शन करने के लिए कितने कितने टाइम की आप लोग डेडलाइन रख लीजिए कि भाई इतने इतने टाइम में सब्जेक्ट वाइज मेरे ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो वो डिटेल वीडियो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। बच्चे, ओएमआर शीट में जब आप लोग बबल्स फिल कर रहे होंगे, सबसे पहली चीज, जैसे आप सपोज क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर फिल करने जा रहे हो, कई बार बच्चा क्या होता है वैसे ही घबराया रहता है पूरे के पेपर के टाइम पे, तो 23 का आंसर 22 में या फिर 24 में मार्क करने आ जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपने सपोज क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देख लिया कि आंसर इसका डी है, अब ओएमआर शीट में मार्क करने से पहले जरा देखना 23 का आंसर डी ही मार्क कर रहा हूं ना, कहीं 22 या 24 में तो मेरा हाथ नहीं जा रहा है, ये चीज चेक कर लीजिएगा। तो ओएमआर शीट में फिल करने से पहले दो बार जरा देख लेना सही जा रहा है ना मेरा हाथ, सही फिल करने वाला हूं ना मैं। दूसरी चीज, जब आप बबल फिल कर रहे होंगे तो ऐसे अंदर से बाहर की तरफ मत फिल करना, ऐसे में इंक स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। जब आप बबल फिल कर रहे होंगे बाहर से अंदर की तरफ बबल को फिल करना ताकि आपकी इंक बिल्कुल भी स्प्रेड ना हो। ठीक है, क्योंकि इंक स्प्रेड होगी फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट चलेंगे, उसकी वजह से बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में फिर तुमको दिक्कत आएगी। ठीक, पहली चीज, ओएमआर में बबल्स फिल करने से पहले सीक्वेंस चेक कर लेना कि सही तो जा रहा हूं, सही जगह तो फिल कर रहा हूं। दूसरी चीज, व्हाइल फिलिंग द ओएमआर बबल्स, आप लोग बाहर से अंदर की तरफ बबल्स को फिल करना। ठीक है, अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप लोग ये सोच सकते हैं, आप लोग दो तरीकों में से एक तरीका अपना सकते हैं। पहला, जैसा आप जूलॉजी सेक्शन से अपना पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हैं तो जूलॉजी का पहले सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप क्वेश्चन पेपर में छोटे छोटे टिक मार्क करते हुए मार्क कर लीजिए। सेक्शन ए हो गया, अब उसकी ओएमआर फिलिंग कर दीजिए। फिर सेक्शन बी करिए, उसकी ओएमआर फिलिंग कर दीजिए। उसी तरीके से बॉटनी का सेक्शन ए ओएमआर फिलिंग, सेक्शन बी ओएमआर फिलिंग, या तो ये चीज अपनाइए, या तो आप लोग क्या कर सकते हैं 20 क्वेश्चंस का स्लॉट कर दीजिए। 20 क्वेश्चंस ऑफ जूलॉजी ओएमआर फिलिंग, फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस ओएमआर फिलिंग, तब तक बॉटनी आ जाता है तो बॉटनी के 20 क्वेश्चंस ओएमआर फिलिंग। तो या तो आप सेक्शन वाइज ओएमआर फिलिंग करेंगे या फिर 20 क्वेश्चंस के स्लॉट में ओएमआर फिलिंग करेंगे, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। नेक्स्ट चीज मेरे बच्चे, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क हो जाता है, बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि अरे गलत मार्क हो गया क्या होगा। देखो, ओएमआर शीट में एक बार क्वेश्चन का आंसर मार्क हो गया तो हो गया, उसमें तुम कुछ करेक्शन नहीं कर सकते। करेक्शन करने चलोगे तो टाइम वेस्ट ही करोगे, ओएमआर शीट फटने के भी चांसेस रहेंगे। तो एक बार ओएमआर शीट में बबल फिल कर दिया है, भूल जाओ, अगर वो गलत मार्क हो गया इट्स ओके, जस्ट लीव इट। एक और चीज जिस पर थोड़ा सा भी डाउट चल रहा है कि अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क कर देता हूं और उसी क्वेश्चन का मुझे लगता है नहीं ये सही आंसर होना चाहिए था, तो मैं एक ही क्वेश्चन में दो बबल्स फिल कर लेता हूं, तो विल दिस क्वेश्चन बी कंसीडर्ड एज एन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन या फिर इसके मुझे माइनस मार्किंग मिलेगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके रिगार्डिंग अपने डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं। सिंस आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो मैं भी आप लोगों को कोई गलत राय नहीं दूंगी। मेरा बस ये मानना है अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क कर दिया है तो दूसरा बबल भी फिल कर लेना। कुछ लोग कह रहे हैं दूसरा बबल फिल करने की वजह से इस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप लोगों को बस 0 मार्क कंसीडर करा जाएगा, अनअटेम्प्टेड कंसीडर करा जाएगा। तो अगर आपने गलत फिल कर लिया है, पहले तो देखो प्लीज डरना मत, पैनिक मत होना, ये सोचो कि ठीक है ना हो गया गलत, बाकी सारे क्वेश्चंस भी तो बाकी है, मैं सही मार्क कर दूंगा। गलत फिल कर लिया है तो दूसरा बबल भी फिल कर लेना। माइनस मार्किंग तो तुम्हें ऑलरेडी मिल ही रही थी गलत फिल करने की वजह से, दूसरा फिल करने की वजह से क्या पता माइनस मार्किंग ना मिलते हुए अनअटेम्प्टेड इसको कंसीडर करा जाए। इन शॉर्ट, प्लीज बच्चे गलत मार्क कर लिया है तो उसको सोचते हुए टाइम वेस्ट मत करना, मोटिवेशन अपना डाउन मत करना पेपर अटेम्प्ट करते हुए। चौथी चीज बच्चे, बहुत सारे लोग इसको तुक्का टेक्निक, तुक्का ट्रिक भी कहते हैं। तुक्का वर्ड थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, मैं कहूंगी कि आप लोग पेपर अटेम्प्ट करते हुए स्मार्ट टेक्निक अपनाएंगे जिसकी वजह से आप लोग नेगेटिव मार्किंग को बहुत ज्यादा चांसेस है कि कम कर सकते हैं। पहली चीज बच्चे, सबसे पहले जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, स्पेशली बायोलॉजी में बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है। सपोज बायो में आपने क्वेश्चन पढ़ा कि कॉकरोच बिलोंग्स टू विच फाइलम, आप पहले ऑप्शंस मत देखो, आप देखो कॉकरोच बिलोंग्स टू विच फाइलम, आर्थ्रोपोडा होना चाहिए। जब आपको आंसर आ गया उसके बाद ऑप्शंस चेक करो, ऑप्शंस में आर्थ्रोपोडा है, हाँ भाई है तो श्योर है कि यही सही आंसर है। तो स्पेशली बायोलॉजी में ये ट्रिक काफी काम आने वाली है। क्वेश्चन रीड करो, पहले ऑप्शंस मत देखो, खुद से सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोच दिया उसके बाद ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में वो आंसर है तो आप लोग श्योर हो जाओगे कि मैं सही जा रहा हूं। दूसरी चीज बच्चे, एलिमिनेशन टेक्निक आप लोग अपना सकते हैं। आपने देखा कॉकरोच बिलोंग्स टू विच फाइलम, आपको ऑप्शंस दे दिए आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एनिमिलिया। अब तुमने देखा एनिमिलिया तो कोई फाइलम ही नहीं है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन टेक्निक, जो चीज तुम्हें लग रहा है कि बाकी सारे ऑप्शन से कनेक्टेड ही नहीं है उसे एलिमिनेट करो, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता है। कई बार तुम ऑप्शंस में कुछ ऐसा नाम भी सुनोगे जो कि तुमने कभी सुना ही नहीं होगा 11th 12th बायोलॉजी पढ़ते हुए, एकदम ही अनफेमिलियर वर्ड होगा, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। अनफेमिलियर अनरिलेटेड वर्ड को पहले तुम लोग हटा दो, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता है, इसको भी आप लोग अपना सकते हो। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे, रीड करते हुए अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम एस्केलमेंथस, डज नॉट, नॉट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स, ये सारे जो हाइलाइटेड टर्म्स हैं इसी क्वेश्चन को रीड करते हुए ही अंडरलाइन कर देना ताकि तुम्हें आंसर मार्क करते हुए याद आ जाए कि यहां पर मुझे ट्रू वाला स्टेटमेंट नहीं मार्क करना है, फॉल्स वाला मार्क करना है। और बच्चों, ओएमआर शीट में बबल फिल करने से पहले क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर रीड कर लेना। पहली बार तो तुम पढ़ रहे होंगे, अच्छा ये क्वेश्चन है, दूसरी बार तुम समझ रहे होंगे, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर शायद यही हो सकता है, कोशिश करना तीसरी बार एक और नजर मार सको कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो सोच रहा हूं सच में सही है या फिर नहीं। तो मेरी माने तो 3 बार अगर तुम लोग क्वेश्चन रीड कर रहे हो बिफोर मार्किंग द आंसर इन ओएमआर शीट,
शीट सबसे बेहतरीन रहेगा, बहुत कम चांसेस रहेंगे कि तुम्हें उसकी नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। चौथा, बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है ना, तो प्लीज उस पर स्टार मार्क करते जाओ, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना उसको सोचने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का लग रहा है, सिंगल स्टार मार्क कर देना कि भाई मुझे पेपर अटेम्प्ट करने के बाद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम अगर मिल गया कि मेरा पेपर 4:45 या फिर 5 बजे से पहले कंप्लीट हो जा रहा है, 15-20 मिनट मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसमें स्टार मार्क क्वेश्चंस को देख लूंगा। आपको जो मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन लग रहे हैं उस पर सिंगल स्टार मार्क कर देना, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं उस पर डबल स्टार मार्क कर देना, ताकि जैसे तुम्हारा पेपर 5 बजे हो जा रहा है तो तुम्हें पता चल सके कि मुझे डबल स्टार मार्क क्वेश्चंस, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टाइम देना चाहिए या फिर मॉडरेट लेवल के कौन से क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं उनको टाइम देना चाहिए। लास्ट चीज मेरे बच्चे, किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर तुम मिनिमम 90% श्योर नहीं हो तो प्लीज डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन ना मुझे लग तो रहा है इसका ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं। अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लग रही है, यू आर नॉट एटलीस्ट 90% श्योर अबाउट दैट आंसर, प्लीज मार्क मत करिए, क्योंकि फिर उसके बाद घर आके रिग्रेट होगा कि यार उससे अच्छा छोड़ ही देता, कम से कम 0 मिलता, माइनस मार्किंग में तो नहीं जाता। आखिर चीज मेरी बच्चे, किसी क्वेश्चन का आंसर मार्क करते हुए आप लोग अगर एटलीस्ट 90% श्योर नहीं है तो प्लीज मार्क मत करिए। कम से कम 90% आपको श्योर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तुक्का लगा देता हूं। प्लीज तुक्का लगाने वाली गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। टोटल स्कोर में से -1 आपका जाएगा, और वो -1 आपकी रैंक कहां गिरा सकता है आपको भी पता है। तो प्लीज पेपर अटेम्प्ट करते हुए इन सारी चीजों का ध्यान रखना। तो आई होप ये सारे टिप्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इनमें से कोई भी चीज आप लोगों को लग रही है कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज उसको 17 जुलाई को नीट का पेपर देते हुए जरूर अप्लाई करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2022 बच्चों। खुद को प्रूव करने का समय आ गया है। मैं इस वीडियो को 15 जुलाई को अपलोड कर रही हूँ, हो सकता है कोई बच्चा इसको 16 जुलाई को भी देख रहा हो, आपके पेपर के लिए कुछ ही घंटे बचे हुए हो। जितना भी समय बचा हुआ है मेरे बच्चे, खुद पर भरोसा करने का, खुद का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनने का काम आ गया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2022। ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो प्लीज अप्लाई जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।